हरिओम मित्रों, आइए आज एक कहानी देखते हैं। एक मनुष्य था, वो किसी कारण उसके आँखों की रोशनी चली गई। डॉक्टरों ने कहा आँखें ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको ऑपरेशन करना होगा, 3 महीने विश्राम करना होगा। उस वृद्ध आदमी ने कहा, सार क्या, अभी तो मेरी उम्र होने लगी है, मैं 75 साल का हो रहा हूँ। फिर आँखों की मेरे घर में कमी क्या है? मेरे 5 लड़के हैं तो 10 उनकी आँखें, 5 बहुएँ हैं तो 10 उनकी आँखें, और मेरी पत्नी अभी जिंदा है तो उनकी 2 आँखें। ऐसे 22 आँखें मेरे घर पे है। 2 आँखें न हुई तो क्या फ़र्क पड़ता है? उनकी दलील तो सबको जच गई कि 2 आँखें न हुई तो क्या, लड़कों की, बहुओं की और पत्नी की 22 आँखें हैं, फिर 24 नहीं हुई तो क्या फ़र्क पड़ता है? 2 आँखें कम होने से क्या बिगड़ता है? इतने तो सहारे हैं। इसलिए उन्होंने ऑपरेशन करने से मना कर दिया, और उसी दिन उसी रात उसके घर में आग लग गई। अब 22 आँखें तो बाहर निकल गई। ये सज्जन जो अंधे थे, अंदर ही टटोलते रहे, आग में झुलसते रहे, चीखते चिल्लाते रहे। लड़के भाग गए, बहुएं भाग गई, पत्नी भाग गई। घर में आग लग गई हो, किसे याद रह जाती है? किसी और की। ऐसे संकट के क्षणों में कहाँ दूसरों की याद आती है? हमें समय हो तब हम सोच पाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो समय ही नहीं था। जब सब घर के बाहर आ गए तो सबको अपने पिताजी की याद आई, लेकिन अब क्या करें? पिताजी को कैसे बचाए? तब वह वृद्ध सज्जन चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और उससे याद आया, मैंने बहुत बड़ा गलत तर्क दिया। अपनी आँख तो अपनी ही हो तो ही समय पर काम आती है, और मैं कितना मूर्ख हूँ कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहा हूँ। तो मित्रों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आज अज्ञान के कारण हम अपने आप को छोटा, असुरक्षित माने हुए हैं, और संतुष्टि के लिए बाहरी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, अनुभूति, इसके ऊपर निर्भर है। इस अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकलना है तो हमको यहाँ पे ज्ञान रूपी चक्षु ही खोलनी होती है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि आज अज्ञान के कारण ही पीड़ा, चिंता, तनाव है। इससे बाहर निकलना चाहते हैं, इसके लिए केवल हम ही अपने आप को मदद कर सकते हैं। यहाँ पे भगवान की कृपा बरस रही है, लेकिन हम अपने आप को छोटे माने हुए हैं, इससे हम बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। और इसके लिए जो हमारी आँखें चाहिए, न कि दूसरों की आँखों से ये काम हो सकता है। अर्थात हमारे विकास के लिए हम ही शत्रु या हम ही मित्र हो सकते हैं। वहाँ पे दूसरे लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। हमारा मन हम ही जानते हैं। अपने भीतर प्रवेश करना है तो हमारी आँखें खुलनी चाहिए। बाहरी कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के ऊपर हम आश्रित हुए तो दुख ही दुख है, क्योंकि यह सब तो नश्वर है, देखते देखते बदलता है। और हमारे जीवन में भी यहाँ पे ये दुख रूपी संसार की अग्नि में हम जल रहे हैं। इसलिए यहाँ दूसरे की आँख काम नहीं आ सकती। फिर भी बाहर की दुनिया में तो शायद दूसरे की आँखें काम भी आ जाए, लेकिन भीतर की दुनिया में तो दूसरे का प्रवेश ही नहीं होता है। वहाँ तो हम ही हैं, वहाँ पे दूसरा कभी नहीं गया और नहीं कोई जा सकता है। तो हमारे हृदय गुहा में हमारे अतिरिक्त कोई दूसरे की गति नहीं हो सकती है। यहाँ तो अपनी ही आँखें काम पड़ेगी। इसके लिए हमें ज्ञान चक्षु खोलनी है। वहाँ पे ज्ञान चक्षु का ही महत्व है, और ये ज्ञान चक्षु ही
हमारी असली आंखें हैं। हरि ओम।